हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं दोस्तों। तो अभी ये देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और दिन है मंगलवार का। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आज जो है 6 अगस्त है और समय जो है 9 बज रहे हैं करीबन। और मैं हो गई हूँ यहाँ पे। देखिए, हमारे बच्चों के स्कूल की हो रही है तैयारी। तो सुबह सुबह ही, सुबह नहीं कहेंगे दोस्तों, पूरी रात नहीं कहेंगे, करीबन 2 दिन से कहेंगे कि ये 2 दिन से ही बारिश कुछ इसी तरीके से चल रही है। और यहाँ पे अभी जो है ना, ये भयंकर वाली जो होती है ना बारिश, बस वही हो रही है। अब बच्चों को जाना है आज स्कूल और चारों तरफ देखिए बारिश ही बारिश है। तो देखा आपने दोस्तों, बारिश कितनी तेज़ हो रही थी और समय से अभी बारिश तो हो जाती है, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ है ना कि अभी पूछिए मत। और साथ ही साथ देखिए, मौसम तो बहुत अच्छा है पर बिजली नहीं के बराबर अभी मिल पा रही है हम लोग को। तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं बिजली नहीं होने के कारण। और ये देखिए, बरसात इतनी तेज़, तो हर तरफ यहाँ तो दोस्तों, ये सुबह सुबह हो गया है हमारा नुकसान। हमारा नहीं, हमारे बच्चों का हो गया नुकसान। ये बैग देखिए, यहाँ से इसकी जो प्लास्टिक थी ना, ये टूट गई है। दोनों बेल्ट को जो जोड़ती है ना, वही प्लास्टिक ही यहाँ से टूट गई है। तो जिसकी वजह से बेल्ट एक साइड से ख़राब हो गया है। बस मैं यहाँ पे इसको सिल देती हूँ। और ये वाली जो बैग है, अभी हाल में ही इसके पापा इसको दिला करके गए थे, लेकिन इस बैग की हालत हो गई है ख़राब। वो कहते हैं ना, सस्ती वाली और महंगी वाली की बातें जो होती है ना, सस्ती रोवे बार बार, महंगी रोवे एक बार, बस यही फॉर्मूला कुछ लागू है। तो ये बैग का ज़्यादा दाम नहीं था, बहुत कम दाम में मैंने इस बैग को इसके पापा ने ला के दिया था। इससे पहले वाली बैग अच्छी थी, काफ़ी लंबे टाइम तक चली और तब जाके ये ख़राब हुई थी। तो अभी तो नहीं, अब दिला सकेंगे, अभी हम ये बैग को लेंगे नहीं, क्योंकि इस सीज़न में मैं इसकी इसी तरीके से रिपेयरिंग कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो लेना मुश्किल है थोड़ा। और ये दोस्तों सिल गई थी। मैं इसको 2-3 धागे को डबल कर करके यहाँ अच्छे से मैं इसको सिल दे रही हूँ, ताकि ये ठीक से टिका रहे। बैग की वज़न भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से भी बैग के बेल्ट टूट जाते हैं बच्चों के। अब मुझे तब से हो रही थी चिंता, और यहाँ पे इसके नाश्ता पानी तो कर लिए हैं बच्चों ने। हल्की फुल्की ही नाश्ता करते हैं, कुछ भी बना दो, बच्चे पूरी तरीके से नाश्ता अपना ख़त्म करते नहीं हैं। इनको सुबह से बिल्कुल भूख नहीं होती है, कितना भी कोशिश कर लो खिलाने की, पर खाते नहीं हैं बच्चे। और मैं यहाँ पे इनके लिए बना दी थी, पूड़ियाँ बना दी थी, और साथ में सूखी वाली सब्ज़ी बनाए थे। लंच बॉक्स में मैंने दे दिया है इनके। और यहाँ पे मैं अब इसके मोजे डाल देती हूँ, जूते भी साफ़ करने हैं। और सोच रही थी बारिश अभी ख़त्म नहीं हो रही है, छूट नहीं रही है, कैसे बच्चे जाएंगे इतनी दूर स्कूल में। तो थोड़े टाइम के लिए बारिश भी रुक गई, तो अब मुझे थोड़ा सा आराम है। और इसके वैन भी अब आने ही वाले हैं।
कुछ ऐसा ही रहता है, एक एक करके सुबह से ही एक एक बच्चे अपने अपने समय से स्कूल के लिए निकलते जाते हैं। तो तब तक हमारा कोई भी काम शुरू नहीं हो पाता जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह से ऐसे हड़बड़े से रहते हैं, हड़बड़ी इतनी होती है कि पहले इनके काम करो, उसके बाद ही थोड़े से रिलैक्स कर लेंगे। थोड़े टाइम के लिए मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर घर के काम शुरू करती हूँ। वह खाना वगैरह बनाना होता है या नहाने धोने का ही तभी काम हमारे हो पाते हैं। तो ये बच्चों को मैं यहाँ पे जूते डाल देती हूँ। और हमारा हर्षित अभी सो रहा था, बहुत प्यारा सा। वो क्या है ना, रात में बहुत लेट तक सोता है, और लेट क्या कहिए तो जल्दी से सोता नहीं है। 11-12 उसके रोज़ बज जाते हैं और सुबह टाइम में वो सोया रहता है। तो मैं छोड़ भी देती हूँ क्योंकि अभी छोटा है, तो उसे नींद लेने देती हूँ और सुबह वाले काम भी मुझे अच्छे से करने का हो जाता है, मिल पाता है। और अभी इनके डिमांड थे कि मुझे 10 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे इनको जो है पढ़ाई वाले पेन ख़त्म हो गए थे, तो पास के स्कूल में ही इसके दुकान पड़ते हैं, बहुत ही नज़दीक में है, मतलब ज़्यादा दूर जाने का नहीं होता है। जैसे हम स्कूल का मेन गेट है उसी के पास यहाँ पे दुकान भी है। तो मैं इसको जो होता है पेन वगैरह ज़रूरी सामान जो भी होता है स्कूल का, तो वो मैं बोलती हूँ चलो ले लो। तो मैंने इसको 20 रुपये दे दिए थे। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो हमारी चाय पानी तो सुबह के ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही उठती हूँ सबसे पहले अपने चाय को ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम सोचती हूँ दोस्तों। और यहाँ सिंक में देखिए कढ़ाई पड़ी थी, तो यहाँ पे मैं इसको धो लूँगी, क्योंकि और भी जितने सारे बर्तन हैं वो शाम में ही धुल जाते हैं। जो 1-2 बर्तन रह जाते हैं रात वाली, तो वो यहाँ सिंक में धो लेती हूँ। और अभी के लिए तो हमको दिन के लिए जो काम करना है सब्जियां वगैरह बनाने के लिए, मैं उतना ही बर्तन धोंगी और जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गए थे, जो सुबह वाले सारे काम थे वो हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपने खाने की तैयारी में। दोपहर का खाने में बना रही हूँ आज। तो तोरई की सब्ज़ी बची हुई थी, बस उसी को मैंने काट लिया है। और उसके साथ ये मोटी वाली जो आलू की भुजिया होती है ना, मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके, बस उसको काट लेंगे। तो लहसुन वाली भुजिया बनाएंगे जो हमारी मम्मी लोग बनाती थी, बहुत ही पसंद आता था। आज वही तरीके से बनाने जा रहे हैं दोस्तों। आज ये जो है, आज है मंगलवार और कल सावन तीसरी थी। तो यहाँ पे 3 सावन तो ख़त्म हो गया है, 2 सावन और बच गए हैं। सावन के सोमवार 2 बचे हुए हैं, तो दोनों सोमवार ख़त्म हो जाने के बाद इतना बड़ा सावन का 1 महीना पर्व रहता है वो भी समाप्त हो जाएगा। और अभी जो है हमारे कहिए तो नज़दीकी मार्केट में जो है काफ़ी अधिक भीड़ होती है। मतलब जो भी अभी ज़रूरी के सामान भी अगर होते हैं ना, तो मैं लाने के लिए भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी चीज़ को जो है ना रोक के ही पसंद करती हूँ। जो बहुत हद तक की ज़रूरतें होती हैं वही मैं मंगवाती हूँ, बाकी के तो मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि हमारे पास से ही जो होता है ना, वो लाइन बम के जो होते हैं वो मानो कि घर तक पहुँच जाए, ऐसे इतनी भीड़ रहती है। तो अभी जाना उचित नहीं होता है। अभी जितने भी सामान की ज़रूरत होती है ना, मैं कम से कम चीज़ों का मतलब इस्तेमाल अभी रखती हूँ। बाकी खाने पीने की चीज़ें वो तो भाई ज़रूरी हो जाती है, वो तो पर डे आना ही होता है। तो ये है, देखिए दोस्तों, अभी हमारी प्याज कट रही है। तो अब हम बनाएंगे तोरई की सब्ज़ी। सबसे पहले तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम आलू की भुजिया बनाएंगे। और चावल दाल हमारी पहले से बन के रेडी हो गई। तो दोपहर के खाने में ज़्यादातर हमारे घर पे चावल दाल रोटियाँ हैं और जो हरी सब्जियाँ हैं तो 1-2 बन जाया करती हैं। और चटनी वगैरह पसंद आती हैं घर में सबको, तो चटनियाँ भी कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। टमाटर वाली हो गई या चने वाली हो गई। और यहाँ पे हम प्याज को डाल देंगे। तेल हमारे अच्छे से पक गई थी।
दोस्तों इन सारे चीज़ों को करते हुए हमें अपने काम भी करने होते हैं, बच्चों की भी देखभाल करनी होती है और कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि वीडियो में दिखाई तो नहीं जाती है। जो दोस्तों हर चीज़ तो वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग को मैं दिखाती हूँ ताकि आप समझो, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली मेम्बर हो। फैमिली मेम्बर से भी कहीं अधिक हो, कहीं ज़्यादा हो, क्योंकि आपसे अधिक कोई हमारे सुख दुख को नहीं समझ सकता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं आपके साथ शेयर करूं और आप हमारे दुख और सुख दोनों के साथ ही बने रहो और अपना साथ और सपोर्ट दिखाओ। आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप समझ सकते हो एक हाउसवाइफ की क्या हालत होती है, किस प्रकार से वो अपने घर को चलाती है, बहुत मुश्किलों का सामना भी करती हैं, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती हैं, क्योंकि आज के समय में किसी से कहना तो सबसे बड़ा मूर्खता ही होती है। हाँ, अपने परिवारजनों से मैं ज़रूर कहती हूँ, शेयर करती हूँ। और यहाँ पे साथ हमारे इसके पापा भी नहीं होते हैं, जिसके कारण मुझे कई सारी चीज़ों की भी परेशानी हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मायके में रहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों का हैंडल कर सकती हूँ। और ये दोस्तों हमारे किचन का भी काम हो गया है अब समाप्त, क्योंकि मैंने सारे सब्जियां वगैरह बना ली है और अब जाके हम करेंगे अपने बच्चों के जो देखेंगे। दोपहर के खाने में हमारे छोटा लल्ला जो है वो खिचड़ी लेता है, तो उसके लिए अलग से खिचड़ी तैयार करेंगे, फिर उसे तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।